भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की निकाले जाने वाली जन आक्रोश रथ यात्रा गांव-गांव, थानी-थानी तक पहुंचेगी और इसको हर नागरिक से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जन आक्रोश यात्रा के तहत पीड़ित परिवारों से भी मिलने का काम होगा, उनके दुख दर्द बांटे जाएंगे। वहां आज अलवर में जन आक्रोश रथ यात्रा का शुभारंभ करने अलवर आए थे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक पहुंचाने की प्लानिंग की है। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान सरकार की विफलताओं को बताया जाएगा, किस तरह आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने ही पार्टी के नेता को गद्दार तक बोल रहे हैं, जबकि उस नेता के दम पर ही कांग्रेस सरकार वापसी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई बड़ा आंदोलन नहीं करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को लेकर आंदोलन करती है। रीट एग्जाम को लेकर बड़ा आंदोलन किया, विधानसभा में भी आंदोलन किया, आपराधिक घटनाओं को लेकर आंदोलन किया, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार का ध्यान जनता की ओर नहीं है, बस कुर्सी बचाने में लगी हुई है। डीजल पेट्रोल राजस्थान में ही सबसे महंगा है। सीएम के चेहरे पर सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। मोदी के चेहरे पर ही सभी राज्यों में चुनाव लड़े जाएंगे। ईआरसीपी के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि जब राजस्थान सरकार छोटे छोटे मामलों का समाधान नहीं कर पा रही तो इतने बड़े परियोजना को कैसे समाधान करेगी कि ईआरसीपी योजना तो भारतीय जनता पार्टी ही दूर करेगी। अपने जिले में चलेगी, क्या आप इसमें संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रथ यात्रा का तो कार्यक्रम जो चलेगा ही, और जो राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल है, जो गुंडाराज, जिस प्रकार के लूट खसोट का कार्यक्रम राजस्थान में संचालित है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी अभी कुछ दिनों के बाद में यहाँ अलवर में आने वाले हैं और अलवर के मालाखेड़ा में ही उन्होंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनी थी कि नहीं? मालाखेड़ा में ही गिनती गिनी थी और उसी मालाखेड़ा में वो सभा करने वाले हैं। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे अलवर और पूरे राजस्थान प्रदेश के किसानों से मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी से पूछना कि यहाँ पर जब आप चुनाव से पहले आए थे तब यहाँ पर आपने गिनती गिनी थी और 1 से 10 तक की गिनी थी, 10 दिनों में कर्जा माफ करने की बात बोली थी। आपको शर्म नहीं आती है क्या? आज उसी मालाखेड़ा में आकर आप झूठ बोलकर जाते हो और आज यहाँ पर राजस्थान की जनता का मजाक बना के आपने रखा है। उसी मालाखेड़ा में आकर आप दोबारा से सभा करते हो, किस अधिकार के साथ करते हो कि एक समय पे तो आप लोगों को बोलते हो कि हम 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे और आज यहाँ पर पुनः आप पर उस मालाखेड़ा में आकर बिना कर्जा माफ किए क्या राजस्थान की जनता तुमको माफ करेगी? तो ऐसे व्यक्ति, जो बेशरम व्यक्ति, मतलब जिनको कोई शर्म नहीं है, वहीं आकर 2 दिन पहले वो 4 साल पहले झूठ बोलकर जाते और आज पुनः उसी स्थान पर आकर वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। जिस जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करने का काम इस कांग्रेस ने काम किया, उस कांग्रेस के अध्यक्ष आज बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में जाकर भारत का तिरंगा लहराएंगे। इन लोगों ने वहां पर भारत के तिरंगे को लहराना, एक जो हमारी परंपरा रहती है, हमारा जो एक भारत का अंग है जम्मू कश्मीर, लेकिन वहां पर इन्होंने 2 तरह के तिरंगे, 2 ध्वजों का निर्माण किया इन्होंने, धारा 370 लगा के, और आज ये वहां पर तिरंगा फहराने की बात करते हैं। तो लोग इनको जान चुके हैं, लोग इनको समझ चुके हैं और राजस्थान में जब चुनाव आएगा तो आप उसका परिणाम देखेंगे कि राजस्थान में केवल 4 लोग बचेंगे जो कांग्रेस की अंतिम यात्रा की सवारी को लेकर जाएंगे। देखिए, ये तो आरोप लगाते रहते हैं, इनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। जब वैक्सीन का है तो उसमें भी आरोप लगाना, पहले तो हम खुद मंगा लेंगे, फिर वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार पे आरोप लगाना, फिर जो रेमडेसिविर मेडिसिन थी उसमें भी केंद्र पे आरोप लगाना, लंपी की दवाई नहीं मंगाए, सब राज्य मंगा रही थी उसमें भी आरोप लगाना। अरे आप सरकार में हो, आपको शर्म नहीं आती? सरकार में आप हो, अपने शासन प्रशासन के माध्यम से आप काम करो, जनता के लिए चुन के आए हो, आरोप क्यों लगाते हो? और ईआरसीपी का मुद्दा को कोई सॉल्व करे तो बीजेपी ही सॉल्व करेगी। ये तो सामान्य, जब आम जनमानस की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी बड़ी परियोजना इनके पास की कहां है? और जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार धोखे में आई है और जो धोखे में आई हुई सरकार को धक्का मारने के लिए तैयार है। अब राजस्थान के प्रभारी हैं भाजपा नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और विशेषकर राजस्थान की जनता में ये उत्सुकता है कि कौन बीजेपी का मुख्यमंत्री का दावेदार रहेगा। कोई कार्यकर्ता में ऐसा उत्सुकता नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अरे तो और चाय बेचने हमारा देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये नेताओं को मैसेज है कि उम्मीद न रखे सीएम पद की। नहीं, सब नेता नहीं, सब कार्यकर्ता नेता जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह लोकतांत्रिक
हर बार चेहरे पे चुनाव लड़ती है राजस्थान का, क्या बात है जो चेहरे पे? देखो, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। मैं फिर जवाब दे देता हूँ कि 2017 के जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ था। उत्तराखंड का 2017 के चुनाव में कोई चेहरा नहीं डिक्लेयर हुआ था। यह पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय लेना होता है कि चेहरा होगा नहीं होगा तो कौन होगा, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है। उचित समय उचित निर्णय लेगा। अब राजस्थान के प्रभारी हो, आज आप यहाँ आए हो, आपको संख्या बल कम नहीं लगा? यहाँ 6 विधानसभाओं का कार्यक्रम था, कितने लोग? कार्यक्रम मैं यही कह रहा हूँ पत्रकार भाइयों को कि ये रथ यात्रा की लॉन्चिंग है भैया। जब यहाँ विधानसभाओं में विधानसभा का सम्मेलन होगा ना, जब जन आक्रोश प्रदर्शन होगा, उस दिन आप देखना, ये तो रथ लॉन्चिंग में इतनी ही संख्या होती है, हजारों की संख्या में बैठे थे। ऐसे ही होता रथ लॉन्चिंग का। रथ लॉन्चिंग में यही होता है। जिसको नहीं मालूम है, कांग्रेस के लोग वो उल्टे सीधे बोलते रहते हैं। उनकी क्या है कि सोच बड़ी लिमिटेड रही है। उन्होंने कोई देखा नहीं कि रथ यात्रा कैसे होती है, जनसभाएं कैसे होती है, प्रदर्शन कैसे होता है। लिमिटेड दायरा है, इसलिए कांग्रेस के लोगों पे मत जाइए, उनकी सोच ही लिमिटेड है। मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, कहने का मतलब है कि सीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। ठीक है। एक सर ये है, देखिए, सबसे बड़ी एक तरीके से देखिए कि माइक्रो लेवल पे हर गांव हर घर पहुंचने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा का पूरा प्लानिंग की है वो अद्भुत है। राजस्थान का कोई भी गांव, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां के लोग आक्रोशित न हो। किसान है तो कोई आक्रोशित है, युवा तो आक्रोशित है, अपराधीकरण में तो 60% लोग शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए राजस्थान की जनता के जो आक्रोश है वो आक्रोश व्यक्त करने के लिए शिकायत पत्र में अपना चिट्ठी डालेंगे और चौपाल में वो आके आक्रोश भी व्यक्त करेंगे और यात्रा जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मिलने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रदेश की जनता के साथ, समाज के साथ उनके दुख दर्द को उठाने का काम करती है और उसी लिए यात्रा निकाल रहे हैं। सीएम साहब का ऐसा आरोप है कि 4 साल तक बीजेपी के विपक्ष में नजर नहीं आई, लास्ट के 1 साल में अब ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। कोई योजना उन्होंने नहीं छोड़ी है, बीजेपी को मुद्दे लाए। मैं कहता हूं कि सीएम साहब साथ भूल जाते हैं। रीट के परीक्षा जो पेपर हुआ वो लीक नहीं हुआ, उसमें डाका डाला गया। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में बड़ा आंदोलन भी किया था, जिलों में भी आंदोलन किया था और विधानसभा में भी आंदोलन किया था। और जब अपराधीकरण की घटनाएं होती उसमें भी बड़ा आंदोलन, बाजरे की नई खरीदी पे भी आंदोलन हुआ। भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करती रही है, लेकिन वो तो अपना केवल कुर्सी बचाने में व्यस्त है। और कुर्सी बचाने के साथ साथ यह है कि हमारे 10-5 विधायक, 20 विधायक के दूसरे सचिन पायलट के ग्रुप में न चले जाए। एक गद्दार एक दूसरे को बोलना, ऐसा कभी आपने देखा है? आपने क्या किया है ये तो बताओ। मतलब किसानों का कर्जा तो माफ किया नहीं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, गौरव पथ को रोक दिया, डीजल पेट्रोल के सबसे महंगे दाम जो है यहाँ राजस्थान में। आपने किया क्या? आपने किया यही कि राजस्थान जो प्रगति के रास्ते पे चल रहा था हमारी सरकार के समय, उसको गड्ढे में डालने का काम किया था। ERCP जो कैनाल परियोजना है, पानी की समस्या को लेकर 14 जिले की